डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। शक्ति के लिए संघर्ष सर्वव्यापी है। स्ट्रगल ऑफ पावर इज यूनिवर्सल, ऐसा मॉर्गेंथो ने कहा है। दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता ही शक्ति कहलाती है। यानी यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से वांछित या अवांछित किसी भी प्रकार का फेवर, किसी भी प्रकार का जो है प्रभाव करना चाहता है और वे करने में सक्षम हो जाता है, तो वे दूसरे को प्रभावित कर लेता है। व्यक्तिगत संदर्भ में हम आज शक्ति को ऐसे ही ऐसे ही परिभाषित करते हैं कि यदि ए बी से कोई कार्य कराना चाहता है और बी ए के अनुसार कार्य कर देता है, तो उसने उस व्यक्ति को प्रभावित कर लिया। जिस प्रकार से व्यक्तिगत संदर्भ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, उसी प्रकार से जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अनुसार कार्य कराने में समर्थ हो जाता है, तो उसे राष्ट्रीय संदर्भ में प्रभावित करना कहते हैं और इस तरह से वो राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त कर लेता है। मॉर्गेंथो ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, उसका तत्कालीन लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता ही है। यानी आज के युग में किसी भी प्रकार से शक्ति को प्राप्त कर लेना ही शक्ति के लिए संघर्ष है, जिसमें वो प्रबलता से प्राप्त कर लेता है। शक्ति परिभाषा, पावर डेफिनेशन शब्द, शक्ति शब्द को परिभाषित करना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने इसकी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। रॉबर्ट डहल, हेरोल्ड डी लॉसवेल और रोबे ने शक्ति को प्रभाव, इन्फ्लुएंस के रूप में प्रयुक्त किया है। कौटिल्य ने शक्ति को बल, पावर के रूप में इस्तेमाल किया है और मॉर्गेंथो और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण, कंट्रोल के रूप में परिभाषित किया है। तो ये ढूंढ पाना, ये समझ पाना कि शक्ति कहाँ पर किस रूप में परिभाषित हो रही है, उसको भी देखना आवश्यक है। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर। ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि शक्ति अपने साध्यों के अनुकूल किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र को के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना बड़ा हो, यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना बड़ा हो, कितना धनी हो, कितना भी महान हो, वह शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा। Power is the ability of a nation to influence the behavior of others in accordance with its own ends. Unless a nation can do this, she may be larger, she may be healthy, she may be great, but she is not powerful. हार्टमैन ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति वह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमताएं हैं। हैंस जे मॉर्गेंथाउ ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है।
जब हम सब इन परिभाषाओं को देख लेते हैं तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं और ये स्पष्ट होता है कि शक्ति वह क्षमता है जो एक राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग में लाता है। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित व नियंत्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के संपूर्ण प्रभाव है। इस राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अनेक तत्वों से होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर, अस्थायी स्वरूप, परिवर्तनशील है, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति परिवर्तनशील है। जैसे भारत की सैन्य शक्ति, क्षमता और प्रभाव और सुरक्षा के प्रति भारत पहले पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं था। आज उसकी सैन्य शक्ति, क्षमता और प्रभाव व सुरक्षा बढ़ गए हैं। अब राष्ट्रीय शक्ति के इस तत्व के बढ़ने के कारण अन्य देशों के साथ उसके संबंधों में भी परिवर्तन आया है। जैसे पहले अमेरिका और चीन मिलकर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहायता देते थे और भारत के विरुद्ध खड़े रहते थे। आज उसका प्रभाव बढ़ जाने के कारण स्थितियां परिवर्तन हो गई। आज अमेरिका भारत का साथ देता है। तुलनात्मक स्वरूप, दो राज्यों में तुलना भी की जाती है कि ये एक सबल राष्ट्र है और यह एक निर्बल राष्ट्र है, और ये तुलना इस आधारों पर होती है कि वो राष्ट्र के पास उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी सेना कैसी है, उसके पास क्या संपदाएं हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या जो है वो आगे है। उनकी जो इस तरह से दोनों के बीच में तुलना की जाती है कि जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो राष्ट्र शक्तिशाली माना जाएगा, जिसके पास संसाधन कम है वो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। फिर है सापेक्षता। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः ही प्रभावित होते हैं। ऑर्गेन्स्की ने कहा है, चाहे दो राष्ट्र मित्र हो अथवा शत्रु, केवल सुयोग्य साथी हो या मिलकर लड़ते हो, मिलकर व्यापार करते हो या केवल सांस्कृतिक हित उनके समान हो, प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान करता है कि दूसरा क्या कह रहा है तथा जिस क्षण राष्ट्र का ध्यान आता है उसी क्षण उसके पास दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं होते हैं, सभी तत्वों का समान महत्व होता है, और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पास टेक्नोलॉजी है और सेना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सारे तत्व होने चाहिए उसके पास राष्ट्रीय शक्ति के लिए, तभी क्योंकि सभी तत्वों का समान महत्व है। और दोनों निर्बल और सबल के अलावा जो विचारधाराएं हैं, जैसे लोकतांत्रिक विचारधारा है या सर्वाधिकारवादी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जहां पर एक ही पार्टी का रूल है और जहां पे डेमोक्रेसी है, तो उनका वो अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन इस तरह से दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मूल्यांकन है वो पूरी तरह से संभव नहीं होता कि राष्ट्रीय शक्ति या कौन सा सिस्टम ज्यादा उपयुक्त है। अगली बार हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व व उसके प्रकार। थैंक यू सो मच।